बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 15 फरवरी है साल 2021। वकलागर्दी का बाब खत्म होने जा रहा है। आईएसआई MIIB की दबंग एंट्री हुई है। बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां मुतवक्के हैं। इस पर तफसील से आज वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन शुरू में मैं एक आम खबर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और इस खबर का ताल्लुक वीडियो स्कैंडल से है। चंद रोज कबल हमने कुछ वीडियोस देखी जिसके अंदर वादे तौर पर दिखाई दे रहा था कि सेनेट की किस तरह मंडी लगती है, मुख्तलिफ लोग सेनेटर मुंतखब होने के लिए किस तरह अराकीन को खरीदते हैं। वादे तौर पर खरीदार भी और बिकने वाले दोनों फरीक नजर आ रहे हैं। अगर ये वाकया किसी दुनिया के मुहज्जब जमहूरी मुल्क मगरबी मुल्क के अंदर रूनुमा होता तो अब तक वो सेनेटर रिजाइन कर चुके होते, लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते और वो मुंतखब होने वाले सेनेटर्स और जो बिकने वाले अराकीन है उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का आगाज हो चुका होता और वहां का जो मीडिया है वो तूफान बपा कर देता। लेकिन ये पाकिस्तान है। यहां पर आप देखिए कि वो जो बिकने वाले हैं डुटाई के साथ आज भी असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। मुंतखब होने वाले सेनेटर्स जिन्होंने पैसे भरकर सेनेट के टिकट लिए थे और बाद अदा खरीदारी की थी, वो भी डटाई के साथ बेशर्मी के साथ अभी तक सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं। और अवाम जो है वो भी आप देखिए कि किस तरह के हुक्मरान इस पर मुसल्लत रहे हैं कि इखलाकी तौर पर इस तरह दिवालियापन का शिकार हो चुकी है अवाम कि इतना बड़ा तूफान देखने के बाद, इतनी बड़ी नंगी करप्शन देखने के बाद भी लोग सड़कों पर नहीं निकले। इस पर हमें बहुत कुछ सोचना है। और साथ ही आप मीडिया को देखिए, वो वजीफाखोर सहाफियों ने पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि ये हम PTI के कुछ अराकीन की खरीदो फरोख्त इसको गड़बड़ कर दे पूरे मामले को। हालांकि वहां पर उस वीडियो के अंदर पीपल्स पार्टी का बंदा वादे तौर पर दिखाई देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो आज के नाम नेहाद कुछ एंकर हैं, ये इंटेलेक्चुअल करप्ट लोग हैं, ये डिसऑनेस्ट लोग हैं, ये लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड करते हैं। हामिद मीर सलीम साफी, गरीदा फारूकी, आसमा चराती और ये पूरा जो टोला है, ये आपको इंटेलेक्चुअल करप्ट लोगों का टोला नजर आएगा। और साथ ही जिस तरह के आपको इल्म है कि ये खूनी लिबरल आंटियों का एक टोला है, वो भी इस पर खामोश हो गया। चूंकि ये आसफ जरदारी और शरीफ माफिया के पालतू लोग हैं, मुख्तलिफ शोबों के अंदर ये लगे हुए हैं और वहां पर ये मामले को इधर उधर घुमा फिरा देते हैं। ये इनका बहुत बड़ा फन है। अब दूसरी तरफ आइए, नून लीग ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरखास्त दायर की है इससे मुतल्लिका। और दरखास्त जो है जहांगीर जदौन एडवोकेट ने दायर की है। इसके अंदर PTI के चेयरमैन इमरान खान, परवेज खटक और साथ असद कैसर को फरीक बनाया गया और कहा गया है कि ये जो वीडियो स्कैंडल है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब ये बदैर देखने के अंदर बहुत जबरदस्त इकदाम किया है मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन इस मौके पर यह क्यों किया है? बात यह है कि जब बिकने वाले और खरीदने वाले वादे तौर पर दिखाई दे रहे हैं और वहां पर जो दो लोग सेनेटर मुंतखब हुए KPK के अंदर, वो वादे तौर पर नजर आ रहा है कि उसका वो पीपल्स पार्टी के थे, उनकी 5 नशिस्तें थी और 2 सेनेटर मुंतखब हो गए। इसके बावजूद ये सारा मामला नून लीग ले गई है PTI के खिलाफ, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब ऐसा क्यों है? हुआ यह है कि इनका इखलाकी तौर पर दिवालियापन चुके लोगों के सामने आश्कार हुआ है। तो अब ये समझ रहे हैं कि लोगों की तवज्जो हमारे से हटकर PTI की तरफ जाए कि उन्होंने सेनेट के वोट खरीदे थे। अब इनको पता है कि इलेक्शन कमीशन, चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं 3 मार्च को और 1 महीने से यानी चंद हफ्ते 3 हफ्ते रह गए, उसके बाद वो इलेक्शन है, तो उस इलेक्शन से पहले कोई इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो करना नहीं है। तो हम जहां पर भी बैठेंगे बात होगी तो हम कहेंगे कि हम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, हम तो गए हुए हैं। तो ये बड़ा एक फ्रॉडिया टोला है भाई। आपको वादे नजर आ रहा है इसके अंदर पीपल्स पार्टी मुलव्वस है। अगर PTI के हवाले से कोई शवाहिद है तो वो भी सामने लेकर आए। लेकिन ये अवाम को बेवकूफ बनाना और चूना लगाना, ये शरीफ और जरदारी माफिया और उनके पालतू वजीफा खोरों जो के पीछे बस है। और अब ये एक नई वारदात डाली आज, हालांकि फैसला इसका आना नहीं है और सिर्फ ये कहते रहना है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये कि आपको इल्म है कि वकला जो है, वकला कम्युनिटी पर इस वक्त अवाम के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है और ओवरऑल वकला का कोई इमेज पूरे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर अच्छा नहीं है। हालांकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी है, वो एक वकील थे। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, वो भी एक वकील थे। एक अच्छे जेन्युइन वकील जो है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी के अंदर, बड़े लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन चंद काली भेड़ों की वजह से पूरा जो शोबा है वो बदनाम हो जाता है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि वकला तहरीक जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को दोबारा लेकर आई, बहाल हुई,
उसके बाद वकला गर्दी के वाकयात के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। कई दफा जजद की छतरोल होती है, पुलिस वालों की, साइलिन की, तो ये शिकायतें होती हैं। और अब मामला जो है वो आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा, वहां पर बाकायदा जदोकोब किया गया, प्रेशराइज किया गया, तोड़ फोड़ की गई। तो इस वजह से पाकिस्तान के जो मुख्तदर इदारे हैं वो भी ये समझते हैं, और अदलिया के जो आला जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत, वो भी समझते हैं कि इस मामले को किसी ना किसी जगह इसका एंड होना चाहिए। अवाम की भी यही डिमांड है। अवाम भी आप देख रही है मीडिया के जरिए, और रोज आप ट्विटर पर, फेसबुक पर लोगों का गैज़ो गज़ब देखते हैं कि वकला ने, जिन लोगों ने गैर कानूनी काम किया है, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसको कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि जैसे बार और बेंच वो कहते हैं एक ही हैं, लिहाजा आपस में बैठकर इत्तेफाक कर लें। तो अब दहशत गर्दी की FIR हैं, बाकायदा आपको इल्म है, जमानतें कुछ वकला की मनसूख हो गई हैं। तो इस हवाले से नई लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक तो आपने देखा कि जो इस्लाम वकला थे उनकी डिमांड ये थी कि जनाब हमें आप इस तरह करें कि आप बना दें एक जुडिशियल कमीशन जो इंक्वायरी करे कौन कौन वकला थे, ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ, उसके जिम्मेदार कौन है। लेकिन ये इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुस्तरद कर दिए। उन्होंने कहा है कि इस पर JIT का हुक्म दे चुके हैं और JIT बन गई है, और आज जो है JIT का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और मैं आपको बताऊं उसके अंदर अब जो JIT बनी है उसके अंदर लगता है ऐसे है कि ये जो वकला रोज रोज जिस तरह के इस वाकयात बदमाशी के आ रहे हैं, ये अपने अंजाम को पहुंचाने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन कल को क्या होता है इस पर तो हम बात करेंगे। इस JIT की जो तश्कील है उसके अंदर SP सदर, SDPO, SP CTD, SHO मार्गिला, इनको शामिल किया गया, और इनके साथ ISI, IB और MI के नुमाइंदों को भी शामिल किया जा रहा है। अब ISI, IB, MI इसके नुमाइंदे जो जिस JIT के अंदर शामिल होते हैं, आपको इल्म है कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी तहकीकात वो कितनी आगे बढ़ती हैं। सानिया मॉडल टाउन की जो JIT थी उसके अंदर भी इन्होंने इख्तलाफी नोट दिया था। इसके साथ ही जो पनामा की JIT थी उसके अंदर भी वाजिद ज़िया के साथ MI और ISI के नुमाइंदे शामिल थे। चूंकि उनके इदारों की क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है, तो इसलिए बड़ी जबरदस्त किस्म की तहकीकात और हकायक सामने आते हैं। इसलिए वकला ये समझते थे कि हमारा जो ISI, IB इनको शामिल ना करें, बल्कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं और जज साहब तहकीकात करें, जो उनकी फाइंडिंग होगी उसके मुताबिक कार्रवाई करें। इस वक्त तक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला, वो डटे हुए हैं। ये बड़ी हैरान कुन बात है। हालांकि वकला के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। आज जो समाअत हुई है वो थोड़ी मैं आपके सामने उसकी डिटेल रखता हूं, और आप समझिए कि ये मामला अब किधर जा रहा है। और ऐसे लग रहा है कि ये मामला जो वकला गर्दी के रोज के वाकयात हैं, ये मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं, और कुछ लोगों को इसके अंदर सजाएं जब होंगी तो बाकियों को इबरत जो है वो पकड़ना पड़ेगा। अब इसके अंदर वो कहते हैं जो रिजवान अब्बासी एडवोकेट हैं वो भी आज पेश हुए हैं, जो सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट हमला में मुलव्वस का वकला की गिरफ्तारियों के केस के अंदर जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि हमले के दौरान मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फोन आया और मुझे कहा गया कि हाई कोर्ट में ऑपरेशन किया जाएगा। मैंने कहा हाई कोर्ट को मैं मैदान जंग नहीं बनने दूंगा। निजी टीवी समा न्यूज के मुताबिक वो कहते हैं कि हाई कोर्ट हमला में मुलव्वस वकला की गिरफ्तारियों के केस पर जो समाअत हुई है उसके अंदर सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार सुहेल चौधरी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि शुक्र है कि सेक्रेटरी साहब आप भी आ गए। रिजवान अब्बासी एडवोकेट ने कहा कि मेरे एसोसिएट को बिला वजह मुकदमे में नामजद किया गया है, और चीफ जस्टिस ने कहा कि सब मामलात बहुत साफ हैं, किसी कमीशन की जरूरत नहीं। आपको पता है वो तमाम वकला मनसूबाबंदी से हमला आवर हुए थे। क्या आपने उन लोगों का दिफा करने के लिए यहाँ आए हैं? अगर दिफा करने के लिए आए हैं तो फिर आप जो है वो भूल जाइए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मुझे सिर्फ मामला मेरा नहीं बल्कि 8 और जजेस को भी यरगमाल बनाया गया और मीडिया को धमकाया गया और उनकी वीडियो डिलीट की गई। अदालत ने JIT के बजाय जुडिशियल कमीशन की जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी है, और अतर मिनल्ला ने कहा है कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इंतजामिया और पुलिस की बनाई हुई JIT ही काम करेगी। बार काउंसिल ने जो बताना है JIT को ही बताएं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा है कि अल्लाह की तरफ से ये हमें मौका मिला है, मिसाल बनाएं, सब कानून को जवाब दें। हंगामा राय में जो वकला थे, मैंने किसी का नाम पुलिस को नहीं दिया, ना मैं देना चाहता हूं। ये काम बार का है, वो शनाख्त करे और कौन कौन इसके अंदर मुजरमान है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि हमले के दौरान मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फोन आया, वो मैं आपको बता चुका हूं। और लेकिन इसके साथ ही
वो कहते हैं कि 6000 बार जो है मेंबरान है यहां पर इस्लामाबाद के अंदर, 100 लोगों ने बार की इज्जत दांव पर लगा दी है। अदालत ने कहा है कि JIT ही काम करेगी, जुडिशियल कमीशन की जरूरत नहीं, इस मामले पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी करेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि JIT के अंदर ISI, MI और IB के नुमाइंदे शामिल किए जा रहे हैं, और वो शामिल होने के बाद अब जो इस पर बाकायदा सजा होगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो जिस तरह डटे हुए हैं, तो ये जो रोज रोज वकला गर्दी के वाकयात हो रहे हैं, इनसे अवाम को, जो अवाम का मुतालबा भी है, डिमांड भी है, आज खुद जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं कि क्या ये कहीं हमेशा की तरह कंप्रोमाइज तो नहीं करते, कि जहां पर भी हमला होता है यकीनन जो है मसाइल जो जेन्युइन है वकला के, खास तौर पर जो जूनियर वकला के मसाइल हैं, उसको हल भी करना चाहिए। और फिर जो हमारे पास ये मामलात हैं, ये अब देखते हैं कि इसका क्या होता है। और जब ये JIT की रिपोर्ट आएगी तो अल्टीमेटली जो वकला हैं, अभी भी जो बाकायदा तौर पर बेंच तश्कील दे दिए गए, तो वकला जो इस मामले में मुलव्वस हैं, उनका खिलाफ जो क्रैकडाउन है, उसके हवाले से प्लानिंग मुकम्मल तौर पर की जा रही है। और आपको नजर आएगा कि ये जो जो लोग इसके अंदर मुलव्वस थे वो पकड़े जाएंगे। और देखते हैं मजीद इस पर क्या लेटेस्ट अपडेट्स होती है। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।